अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे सूर क्यों पैदा किया गया। सूर हर मुसलमान के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमेरिकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूर है। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म्स हैं। सिर्फ फ्रांस में पिग फार्म्स का हिस्सा यानी 42,000 फार्म से ज़्यादा फ्रांस में मौजूद है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूर में ज़्यादा मकदार में फ़ैट होती है, यानी चर्बी ज़्यादा होती है सूर में। लेकिन यूरोप व अमरीकी इस मुहलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को टिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की ज़िम्मेदारी होती है। इस चर्बी को ख़त्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सरदर्ता। इसे ख़त्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद उन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सकें और इसको ख़त्म भी किया जा सके। साबुन बनाने में इसका तजर्बा कामयाब रहा। शुरू में सूर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट्स की तफसील में पिग फैट वाज़े तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूँकि इनकी मसनूआत के बड़े ख़रीदार मुसलमान ममालिक हैं और इन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे इनको तिजारती खसारा हुआ। 1857 में इस वक्त राइफ़ल की यूरोप में बनी गोलियों को बरसग़ीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद गन पाउडर ख़राब हो गया और गोलियां ज़ाया हो गई, बंदूक की गोलियां। इसके बाद वो सूर की चर्बी की परत गोलियों पर लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों में सूर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फ़ौजियों ने, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान और कुछ सब्ज़ी खोर हिंदू थे, ने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बायस बना। यूरोपी बाशिंदों ने इन हक़ाइक़ को पहचान लिया और पिग फैट लिखने के बजाय उन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि ये क्या है, इन एशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है और अगर है तो कौन सी है, तो उन्होंने बताया कि इनमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीके से ज़बह नहीं किया गया है या नहीं था। इस तरह इन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीरुल कौमी कंपनियों को एक बार फिर का नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कोड ज़बान इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया ताकि सिर्फ़ इनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह उन्होंने कोड्स का आगाज़ किया। यूँ आजकल ये इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कसीरुल कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती है। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्कुट, कॉर्नफ्लेक्स, टॉफ़ियाँ, कैंडीज़, फूड्स, मल्टीविटामिन्स और बहुत सी अदवायात शामिल हैं। चूँकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सूर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रुझान में बेपनाह इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमान और सूर के गोश्त से इज्तिनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की ख़रीदारी करते वक्त इनके कंटेंट की फ़हरिस्त को लाजमी चेक कर लिया करें और कोड्स की मंदरजा झैल फ़हरिस्त के साथ मिलाएं। अगर नीचे दिए गए अज्जा में से कोई भी पाया जाता हो तो फिर इससे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि इसमें सूर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल है। वो कोड्स मैं आप दोस्तों के साथ शामिल करता हूँ। बराए करम इस वक्त तक शेयर करते रहें ये वीडियो, जब तक कि वो ब्लाइंड्स ऑफ मुस्मेल्स वर्ल्ड वाइड पर ना आ जाए। याद रहे
کہ شیئرنگ صدقہ جاریہ میں گردانی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ طلبگار دعائے امت مسلمہ و فلسطین مظلومین و شہداء۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔